ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ रिलेशन। बच्चों, किसकी? नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों की संख्या की। बात समझ रहे हो विनोद? तो विनोद के कितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों की बच्चों आज हम लोग पोल खोलने वाले हैं। तो सभी लोग जो है कॉपी किताब निकाल लीजिए, इसको नोट कर लो, जिससे बाद में आप दिखा सको विनोद को। तो बच्चों डालेंगे हेडिंग संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हैं किसके। आज इस बात की पोल खुलेगी, कितने रिलेशन किसके हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, मान लो बच्चे, सबसे पहले हम एक समुच्चय मानते हैं ए, जिसमें हमारे पास अवयव हैं 1 2 3। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें एक कार्तीय गुणन A क्रॉस A निकाल लो बच्चे। कितने अवयव होंगे बताओ इसमें? A क्रॉस A में कितने अवयव होंगे, कौन बताएगा बच्चे? 3 गुणे 3 कितने होंगे? 9। A क्रॉस A में कितने अवयव होंगे बच्चे? A क्रॉस A क्या है? कार्तीय गुणन है, जानते हो ना आप? A क्रॉस A में 9 अवयव होंगे बच्चे। अब देखो, अब ध्यान देना आप, ये बताओ इसमें जो है, जो अवयव हैं, इसमें क्या क्या आएगा। तो आप कहोगे A क्रॉस A में सर आएगा आपका 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। बात समझ रहे हो ना? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। खुद का खुद से संबंध तो होगा ही। 1 1 2 2 3 3। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो है कितने हो गए, तो कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक ये 3 हो गए। 3 हो गए ना? अब बचे कितने? 6 बच गए। तो ये जो बचे हैं बच्चे, ये 6 ब्रैकेट बचे हैं इधर। ये क्या है? 0, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्रैकेट बच गए ना। ये रिमेनिंग वाले 6 है। इसमें क्या क्या आएंगे हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे तो लिख दे सकते हैं बच्चे। देखो 1 का 2 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, चलो लिख देते हैं। अच्छा 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, है ना? 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 के साथ 2 1 आएगा, 2 के साथ 2 1 आएगा, 2 2 तो हमने लिख लिया है पहले ही, तो 2 3 आएगा। बात समझ रहे हो? इसके बाद 3 1 आएगा, 3 2 आएगा। बोलो क्लियर है मामला? यही 6 आएंगे 9। देखो ये 6 तो डबल डबल वाले हैं, और ये जो है जो डबल नहीं है बच्चे, ये क्या लिखा हमने? तो कहेंगे सर A क्रॉस A कार्तीय गुणन लिखा है बस। उसमें हमने डबल वालों को एक साथ लिख लिया, और जो डबल नहीं है डबलेट उनको अलग लिख दिया बस। बात समझ रहे हो? यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत दुख तकलीफ है तो बताओ आप पहले। कोई दिक्कत है? ये बताओ, अगर ये संबंध स्वातुल्य है तो स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए, ये बताओ बच्चे, स्वातुल्य संबंध के लिए अगर हम कहें तो ये बताओ, इनका 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 आना कंपलसरी है कि नहीं? मतलब यार जिसकी शादी हो वही ना आए, तो मामला कैसा हो सकता है? शादी कैसे होगी भाई बताओ? मतलब स्वातुल्य माने डबलेट, 1 1 2 2 3 3, इनको तो आना ही पड़ेगा ना। स्वातुल्य होने के लिए इनको आना पड़ेगा। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन तो आना ही पड़ेगा, है ना? दूल्हा दुल्हन तो आने पड़ेगा भाई। अगर वर कन्या दोनों नहीं आएंगे, सदिया किसकी होगी? बात समझ रहे हो? केवल पंडित जी आ जाएं, घर वाले आ जाएं, शादी थोड़ी होगी। उसमें दूल्हा दुल्हन का आना जरूरी है। वैसे बच्चे इसका आना कंपलसरी है। तो अगर हम क्रमचय संचय के हिसाब से सोचें, बात को समझो, तो इसको कितने आने के तरीके क्या है इसके पास? 1 के पास तो एक तरीका है कि इसको आना पड़ेगा बस, इसको तो आना ही पड़ेगा ना।
और 2 के पास एक ही तरीका है, इसको भी आना पड़ेगा। इसके पास एक ही तरीका है, मतलब आना पड़ेगा, मतलब इसके पास केवल एक ही चांस है कि आओ बस, केवल मतलब एक ही रास्ता है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो, इसको आना ही पड़ेगा। तो 1 को आना पड़ेगा, 2 को आना पड़ेगा, 3 को भी एक ही तरीका इसके पास है, इसको भी आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहां तक? इनको तो भैया आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बिना इनके आए ब्याह ना होई। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब स्वातुल्य नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना? अब देखो, अगर ये आए तो ही सही, ना आए तो भीड़ कम। आए तो स्वागत है, ना आए तो भीड़ कम है ना। 1 2 कोई जा सकता है क्या? मान लो अब दूल्हा दुल्हन आ गई भाई, अब उसके साथ रिश्तेदार आए चाहे भाड़ में जाए, है कि नहीं? आए तो ठीक है, ना आए तो भीड़ कम। तो मतलब ये इसके पास 2 तरीके हैं, या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। स्वातुल्य में आएंगे तब भी ठीक, नहीं आएंगे तब भी ठीक। 1 3 के पास ऐसे ही 2 रास्ते हैं, आए तो ठीक, ना आए तब भी ठीक। ऐसे ही 2 1, ऐसे ही 2 3, ऐसे ही 3 1, ऐसे ही 3 2। इन सब के पास 2 चॉइस है, ये तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा, जीवन भर, कहीं भूलोगे नहीं इसको। भाई देखो 1 1 2 2 3 3, इसके पास केवल एक चॉइस है, इसको तो आना ही पड़ेगा। जैसे मान लो शादी ब्याह में लड़की लड़के को आना ही पड़ता है शादी में, है ना। ऐसा नहीं कि भैया हम दुबई में वहीं शादी करा लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, आना पड़ेगा ना, है ना। नहीं तुम दुबई में रहोगे सब कुछ इधर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। खुशखबरी बेटा 2 साल बाद मिलेगी तुम्हें। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 1 1 2 2 3 3, इसको तो आना ही पड़ेगा, इसके पास एक चॉइस है, इनके पास 2 चॉइस। आओ तो ठीक, ना हो तब भी ठीक, आओ तो ठीक, ना हो तब भी ठीक। तो इनके पास 2 चॉइस है। तो अब अगर हम कुल स्वातुल्य संबंधों की संख्या पूछे, कुल स्वातुल्य संबंधों की संख्या, तो भैया कितनी है? तो कहोगे इन सबको गुणा कर लो, इन सबको देखो, इन सबको गुणा कर लो। 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 2 की पावर 6 लिख दो डायरेक्ट। 2 की पावर 6 मतलब 64 संबंध, 64 स्वातुल्य संबंध है। और 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा ना। 2 6 बार, 2 की पावर 6, 64 संबंध है जो कि स्वातुल्य है। सबको समझ में आ गए? अगर भैया देखो, अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसमें 64 स्वातुल्य संबंध बन सकते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर अवयव 3 से ज़्यादा हैं, 7 8 10 अवयव हो गए तो भाई मामला बहुत गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला बताएंगे अभी आपको, ठीक है। अभी तो हमने ये आपको एनालाइज करा दिया, समझा दिया कि बात कैसे हो रही है डायग्राम पे दिखा के, कि कम अवयव थे तो आपको हमने समझा दिया इस तरह से। अब देखो इस बात को लिख लो, अब हम इस बात को p अवयव के लिए जनरलाइज कर लेंगे, समझ लेंगे। बात समझ रहे हो? अगर 3 अवयव हैं तो 64 संबंध बन के आ रहे हैं। यहां तक कोई समस्या बताओ? पहले नोट करो, पहले इतना भैया पहले अच्छे से नोट कर लो, इतना अच्छे से नोट कर लो। अब देखो हमने क्या कहा, देखो ये 6, अगर टोटल जो है A क्रॉस B में 9 अवयव हैं तो 3 ये हो गए और 6 ये हो गए, मतलब 9 माइनस 3 ही तो लिखा है ये 6 कैसे आया? 9 माइनस 3 से आया है ना ये 6। और 2 की पावर जो यहाँ अवयव होते हैं, समझो कॉन्सेप्ट को, 2 की पावर जो यहाँ अवयव होते हैं, जितने अवयव यहाँ पे हैं 2 की पावर में वो कर दो, उतने स्वातुल्य संबंध होते हैं ना। इस बात को समझ पाए ना? अब देखो इसको p अवयव के लिए हम कैसे बनाएंगे फार्मूला, ध्यान देना। जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे हम ऊपर का मिटा लें एक बार, है ना। ऊपर का मिटा के आपको समझाते हैं, ध्यान देना इस बात को। देखो 3 अवयव के लिए समझ गए ना आप। अब देखो आप समझो p अवयव के लिए, अगर मान लो संबंध में, मान लो समुच्चय A में p अवयव है बच्चे, कितने अवयव हैं? p। तो A क्रॉस A में कितने अवयव होंगे? बोलो, p स्क्वायर p इंटू p, है ना। p स्क्वायर भाई होगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? नहीं। अब भैया हम कहें कि अगर A क्रॉस A में जो अवयव उसको लिख के थोड़ा दिखाओ तो आप,
तो सर ऐसे बनेगा, ये जो डबल डबल वाले हैं ये कितने बनेंगे, P बनेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो डबल डबल वाले हैं ये कितने बनेंगे, P। जैसे यहाँ 1 1 2 2 3 3 कितने बने, 3 बने थे। अगर समुच्चय में 3 अवयव हैं तो 3 डबल डबल वाले बनेंगे। अगर समुच्चय में P अवयव हैं तो P बनेंगे डबल डबल वाले, है ना। उसके बाद जो बच गए वो कैसे होंगे, तो ये कितना बचा, ये बहुत सही, शाबाश, ये बनेंगे भैया, हाँ, P² माइनस P, शाबाश, मतलब 9 माइनस 3 वही 6 आया था ना। तो P² पूरा है, P² में P घटा दो तो P² माइनस P जो है, जो डबल डबल नहीं है, मतलब ये वाले, थोड़ा फील करो बात को, ये वाले ये लिखे हैं P, ये वाले ये लिखे हैं P² माइनस P, समझ में आया। अब इनके पास कितनी चॉइस है, एक चॉइस, एक चॉइस, एक चॉइस, क्लियर है। इन सबको तो आना ही पड़ेगा, मान लो शादी तो इन्हीं की है, इनको तो आना ही पड़ेगा। और जो बच गए ये बेचारे, इन सबके पास 2-2 चॉइस है, आओ तो ठीक, ना आओ तो भीड़ कम, बात समझ रहा हो। जैसे मान लो शादी में कुछ लोग होते हैं इनको केवल न्योता देते हैं भाई, न्योता केवल देते हैं, आओ तब भी ठीक, ना आओ तब भी ठीक, है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से पूछे आपके कि स्वातुल्य संबंधों की संख्या क्या है इसके लिए, तो कुल स्वातुल्य संबंधों की संख्या बताओ भाई, 2 की पावर, बहुत सही, शाबाश, P² माइनस P, ये हमारा फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। अगर समुच्चय में P अवयव हैं तो उनके लिए स्वातुल्य संबंधों की संख्या P² माइनस 2 की पावर P² माइनस P होगी। अब आप अगर P का मान 3 रख के यहाँ चेक करोगे तब भी यही आंसर आएगा। देखो P का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 2 की पावर 6 कितना, 2 64, देख लो फिर से आ गया, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया, अगर समुच्चय में P अवयव हैं तो उसमें स्वातुल्य संबंध की संख्या बच्चे कितना, स्वातुल्य संबंध की संख्या कितना होगी, P² माइनस P होगी। अच्छा, कुल संबंध कितने होंगे आपको हम बता चुके हैं, याद होगा, 2 की पावर P², 2 की पावर P² संबंध होंगे, है ना, कुल संबंध। तो अगर हम बोले कुल संबंध कितने होंगे, कुल संबंध, टोटल रिलेशन, कुल संबंध कितने होंगे भाई, तो कहोगे सर 2 की पावर P², ये कुल संबंध है, और स्वातुल्य संबंध ये निकल आए, है ना। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। कुल संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 की पावर में कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या, इसको पहले बता चुके हैं एक बार, हाँ पीछे कॉपी में लिखा होगा कॉपी में। 2 की पावर P², P² क्या कहोगे, इसको जनरलाइज कर, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, P², तो वही 2 की पावर P² लिखा है, ठीक है। ये तो पहले भी बता चुके हैं, इसको नोट कर लो पहले इतना। इसके बाद हम सममित संबंधों की संख्या पे चलेंगे। यहां तक किसी कोई समस्या हो बताओ भाई, पहले बोलो भाई। अब डालेंगे सममित संबंधों की संख्या, डाल लीजिए आप, सममित संबंधों की संख्या, समझ रहे हो, सममित संबंधों की संख्या बात करेंगे। फिर से देखो बच्चे, वही मानते हैं, मान लो एक समुच्चय A है जिसमें 3 अवयव हैं, 1 2 3, देखो इसको जनरलाइज यहीं से करो, मामला समझ में ज्यादा यहां से आएगा। अगर आपसे कहें A क्रॉस A निकालो बच्चे, फिर से वही 9 अवयव होंगे ना, A क्रॉस A में 9 ही अवयव होंगे, जगह कम है, जगह बढ़ाते हैं पहले भैया। A क्रॉस A अगर निकालें हम तो 9 अवयव आएंगे, कौन कौन आएंगे, तो भैया 1 1 आएंगे, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, और इसके साथ ये 3 तो आएंगे, इसके साथ जो है 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1 आएगा, 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1 आएगा, 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2, यही तो है 9 ना, कोई और बचा क्या, नहीं, 9 हो गए, गिन लो। अब देखो भाई, देखो
अगर सम्मित संबंध की हम बात करें तो भाई सम्मित संबंध के लिए ए बी हो तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए ना। तो भैया इसके पास कितनी चॉइस है, इसके पास इस वाले अवयव के साथ, देखो इसमें ध्यान देना बच्चे, हम थोड़ा सा अलग समझा रहे हैं, ध्यान देना इसमें। इसमें एक ब्रैकेट हम बना रहे हैं, देखो ये वाला, ये एक इकाई है, समझो क्यों बता रहे हैं ऐसा, ये एक इकाई है, ये एक इकाई है और ये दोनों मिलकर एक इकाई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे सोचो पहले थोड़ी देर आप। हाँ शाबाश, बहुत सही, यही सब समझना है तुम्हें। अगर यही सब पकड़ पा रहे हो मतलब बिल्कुल सही चल रहे हो, अभी रास्ता बिल्कुल पकड़ लिए हो, है ना। बस इसी को फॉलो करते चलो, बस मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है और उसके साथ वो भी आएगी, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। बस अब देखो भैया इसके पास दो रास्ते हैं, ये तो आएगा या तो नहीं आएगा। सम्मित में स्वतुल्य से कोई मतलब थोड़ी होता है, सम्मित में अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। इसके पास दो चॉइस है, या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा। इसके पास दो चॉइस है, ये तो आएगा या तो, इसके पास दो चॉइस है, या तो आएगा या तो। और सुनो, इन दोनों के पास मिला के दो चॉइस है, दोनों एक यूनिट है। क्यों, अगर ये 1 2 आएगा तो उसके साथ साथ 2 1 भी आना चाहिए सम्मित होने के लिए, क्योंकि ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी चाहिए, तभी सम्मित होगा ना। तो मतलब ये दोनों एक इकाई है, पहली बात ये समझो, समझ में आई कि नहीं आई। ये तो ये साथ आएंगे तो नहीं आएंगे, तो इनको एक यूनिट मान लिए, तो इनके पास दो ऑप्शन है, ये तो दोनों साथ आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। भैया सम्मित होने के लिए ये तो दोनों आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, आएंगे तब भी ठीक, नहीं आएंगे तो भीड़ कम, जानते ही हो, है कि नहीं। अब इसके पास भी दो रास्ते हैं, दो चॉइस है, आओ या तो ना आओ। इसके पास भी दो रास्ते हैं, आओ या तो ना आओ। तो अगर हम पूछें यहां से आपके कि सम्मित संबंधों की संख्या क्या हो गई, सम्मित संबंधों की संख्या, बोलो भैया, सम्मित संबंधों की संख्या क्या हो गई। 2 की पावर कितनी है, 6 लिखी है क्या, 2 की पावर 6 लिखी ना, 2 की पावर 6 यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी कि 64 संबंध। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या है नहीं। अब भाई इस 2 की पावर 6 जो लिखा है, अगर मान लो समुच्चय में p अवयव है, समुच्चय में अगर समुच्चय A में अवयव की संख्या p है, मान लो यहाँ 3 लेके किए हैं, अब p के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो p के लिए करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा सम्मित संबंधों की संख्या का, सममित संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। भाई इसको ध्यान से देखना, हम क्या बना रहे हैं, इसके हम वेरीफाई कर देंगे अभी। इसमें देखो 3 अवयव थे तो ये फॉर्मूला बनाए थे, 3 थे, समुच्चय A में 3 अवयव थे तो ये बनाए थे। अब अगर यहाँ पर p अवयव है तो बनेगा 2 की पावर p इंटू p प्लस 1/2, ठीक है। अब ये कैसे बना भाई, इसको अब जनरलाइज नहीं कर सकते इससे, क्यों, क्योंकि इसको देखो, इसमें इस प्रकार 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव 5 अवयव लेकर इस प्रकार फॉर्मूला बनाया गया है, बात समझ रहा हूं। अब देखो इस पे सम्मित संबंधों की संख्या का फॉर्मूला है 2 की पावर p इंटू p प्लस 1/2। अब p का मान एक बार 3 रख के चेक कर लो, क्या ये संतुष्ट कर रहा है इसको, तो p का मान 3 रखो, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 2 की पावर 6, संतुष्ट है भाई, बिल्कुल सही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो क्या किए, 2 की पावर p इंटू p प्लस 1/2 सम्मित संबंधों की संख्या हो गई, समझ रहे हो भाई। अब सुनो, इसमें एक संबंध ऐसा है, एक संबंध इसमें 5 है, इसमें एक 5 है, 5 मतलब रिक्त संबंध भी गिना गया है। अगर हम सम्मित संबंध पूछ रहे हैं तो आप अगर 2 की पावर 6 बता रहे हो तो इसमें एक संबंध 5 भी आपने जोड़ा है, क्योंकि 5 भी एक सम्मित संबंध होता है, क्योंकि कुछ नहीं का उल्टा कुछ नहीं होता है, बात समझ रहे हो ना, कुछ नहीं का उल्टा कुछ नहीं होता है। तो देखो ये तो सम्मित संबंधों की संख्या हो गई, कुल सम्मित संबंधों की संख्या, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कुल सम्मित संबंधों की संख्या 2 की पावर p इंटू p प्लस 1/2, क्लियर। अब कभी कभी पूछता है कुल आरिक्त, बच्चे कुल
आरिक्त सममित संबंधों की संख्या, हाँ बहुत सही, शाबाश, संबंधों की संख्या एक घटा दो बस भाई, क्योंकि एक टू इसमें क्या काउंट है, रिक्त वाला काउंट है, तो क्या होगा 2 की पावर p इंटू पी प्लस 1/2 और माइनस पूरे का -1। बच्चे इस प्रकार देखो, अगर अरिक्त बोले तो एक कम कर दो बस, जैसे 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63, 64 कुल सम्मित संबंध है जिसमें एक रिक्त वाला भी है, तो अगर अरिक्त पूछे 64 माइनस 1 63। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? अब देखो ये सम्मित संबंध बोलो, क्लियर हो गया ना? देखो हमने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखा के बताया कैसे प्रूव किया जा रहा है इसको। उसके पास n की वैल्यू बस p डाल दिए, n का वैल्यू वहाँ पहले 3 थी तो 3 की जगह p डाल दिए, तो जनरलाइज कर लिए इसको बस, ठीक है। तो ये हो गया सम्मित संबंधों की संख्या। बच्चे कोई समस्या किसी को यहाँ तक है? तो क्या क्या पढ़ लिए हम? देखो हमने पढ़ा कुल संबंध 2 की पावर p स्क्वायर है ना, स्वतुल्य संबंध 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p, सम्मित संबंध 2 की पावर क्या 2 की पावर p इंटू पी प्लस 1/2। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मिटाएं हो गया। अब देखो हमेशा के लिए ध्यान देना, सदैव सदैव तत्समक संबंध की संख्या जो होती है हमेशा एक होती है बच्चे, ठीक है। क्योंकि एक क्यों होगा? क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 केवल डबल डबल होंगे, ना कम ना ज़्यादा होते हैं, इसलिए तत्समक संबंध की संख्या सदैव कितनी होगी? एक होगी। ये कभी पूछा नहीं जाएगा वैसे भी, क्योंकि इसमें एक होता ही है, न चाहे जितने अवयव हों, चाहे जितने अवयव हों हमेशा एक होगा, तो यह फिक्स है, इसलिए कभी इसको नहीं पूछता है। हमने आपको तत्समक समझाया है इसलिए इसको बता दिया, ठीक है। वैसे पूछता नहीं इसको, एनसीईआरटी तो है ही नहीं है वो चीज़। क्लियर हो गया मामला यहाँ तक का? बोलो आगे बढ़े भाई। क्लियर है? तो स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध समझ गए आप, कुल संबंध समझ गए आप। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं, आगे बढ़ेगी तो लिखेंगे बच्चों संक्रामक संबंध की संख्या, संक्रामक संबंधों की संख्या। बच्चे ध्यान देंगे, संक्रामक संबंधों की संख्या, इसमें नोट लिख लो बच्चे पहले, इसका कोई सूत्र नहीं। पहली बात तो सुनो, पहले नोट लिखो, इसमें इसका कोई सूत्र नहीं है, ध्यान देना, नोट लिख लो आप, इसका कोई सूत्र नहीं है। अब बात को समझो कैसे बनाया गया इसको। देखो पहले जो वैज्ञानिक थे ना वो बहुत फ्री आदमी थे, उनके पास कोई काम नहीं था भाई, है ना शादी ब्याह किए थे कि भाई पत्नी है, बच्चों का ख्याल रखना है, कुछ नहीं, लैब में पढ़े हैं वहीं सोच रहे हैं, तो बहुत वेले आदमी थे। वेले समझते हो ना, जिनके पास कोई काम नहीं था, तो बैठ के आराम से गिन गिन के काउंट करके लिख दिए किताब में है, उसको हम मान लिए हैं। जब सवाल ऐसा आता है तो हम बता देते हैं, बात समझ रहे हो। और संक्रामक पर जो सवाल आएगा तो 1 2 3 4 अवयव तक ही आता है, बात समझ रहे हो, 1 2 3 अवयव तो निपट जाता है। ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली में है 2 अवयव का, इसको याद रखेंगे आप। कितने अवयव? क्या 2 अवयव का। तो आपको बता रहे हैं कुछ अवयव के लिए निकाला गया है, वही आपको याद रखना है, बस समझ रहे हो ना। कौन निकाले? तो वैज्ञानिक लोग निकाल दिए हैं, वो लोग बहुत वेले थे, मतलब बहुत फ्री आदमी थे बिल्कुल, उनके पास कोई धंधा नहीं था काम, उन्होंने निकाल के हमें लिख दिया कॉपी में, गिन गिन के बढ़िया लिखा है, उनको हमें यहाँ पे याद रखना है, बात समझ रहे हो ना। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही चांस है आने के, लेकिन आप कोई कंडीशन दोगे तो वहाँ पूछता है, जेई का हो, एनडीए का हो, किसी के बोर्ड हो, ठीक हो ना। जहाँ मैथ आती है ये वाला चैप्टर आएगा वहाँ ये पूछा जाता है, तो बोर्ड में चांस कम है, लेकिन तब भी 1 2 3 अवयव का आप याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी विद प्रश्नावली में सवाल है इस तरह के, तो आ सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो हमारे सिलेबस में है, बात समझ रहे हो। अभी तक पूछा भले नहीं गया लेकिन आ सकता है भाई फ्यूचर में, बात समझ रहे हो कि नहीं हमारी। तो अब लिखो, यदि भैया देखो, यदि समुच्चय ए में एक अवयव है भाई, कितने? यदि समुच्चय ए में एक अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए में एक अवयव है तो लिखेंगे तब संक्रामक संबंधों की संख्या, संक्रामक संबंधों की संख्या होगी 2, संख्या होगी 2, बात समझ रहे हो।
अगर किसी समुच्चय में एक अवयव है तो उसमें संक्रामक संबंध बनेंगे 2, और यदि समुच्चय में 2 अवयव हैं तो संक्रामक संबंधों की संख्या बनेगी 13 भाई। कितनी? 13। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है बस डायरेक्ट। और यदि समुच्चय ए में है 3 अवयव तो संक्रामक संबंधों की संख्या है 171। भाई ये सब बता रहे हैं कि फार्मूला नहीं है, इसको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था, उन्होंने बना के हमें दे दिया है और हमें ऐसे ही याद रखने हैं। इसको गिना गया था बैठ के आराम फुर्सत में। और अगर 4 अवयव है तो 3994 संक्रामक संबंध बनते हैं। समझ रहे हो? 3994। अब समझ गए होगे आगे बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए वो लोग भी फेल कर गए, वहां पे गिन भी नहीं पाए, है ना। यहां तक गिना गया था। अब ये अगर 4 तक आपने याद कर लिया तो लिख लो हमारा अभी से कि ना तो जेई के बाहर जाएगा, ना तो एनडीए के बाहर जाएगा, ना बोर्ड के बाहर जाएगा। बोर्ड की बातें छोड़ दो, है ना। किसी भी कंडीशन में इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। अब बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे तुल्यता संबंध की संख्या। तुल्यता संबंध की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या। भाई याद रखेंगे ये तुल्यता संबंध भी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तुल्यता संबंध भी कहाँ दिया गया है? तो विविध प्रश्नावली में। ये सब बढ़िया सवाल जो हैं विविध प्रश्नावली में दिए हैं, और टीचर कहता है कि आप कर लेना खुद से, हो जाएगा, हो जाएगा। देख लो सवाल हिलेगा नहीं, यहाँ से जान लो। तो तुल्यता संबंधों की संख्या बच्चे, यदि समुच्चय ए में एक अवयव है, ध्यान दो, यदि समुच्चय ए में एक अवयव है तो तुल्यता संबंध की संख्या क्या होगी? तुल्यता संबंध की संख्या 1 होगी भाई। एक अवयव तो एक तुल्यता संबंध बनेगा, बात समझ रहे हो। और यदि 2 अवयव है तो तुल्यता संबंध बनेगा आपका 2, बात समझ रहे हो। अगर एक अवयव है तो एक तुल्यता संबंध, 2 अवयव है तो 2 तुल्यता संबंध, और अगर 3 अवयव है तो 3। नहीं भैया, ऐसा नहीं पैटर्न फॉलो करेगा। अगर 3 अवयव है तो तुल्यता संबंध की संख्या होगी 5, और अगर 4 अवयव है, अगर भैया 4 अवयव है, ध्यान देना, अगर भैया 4 अवयव है तो तुल्यता संबंध की संख्या जो होगी वो 15 होगी। कितनी होगी? 15। बताया ना, कोई फार्मूला नहीं है, आपको याद रखना है बस। कौन निकाला है? तो जिनके जीवन में कोई काम नहीं था वो निकाल के चले गए हैं, बात समझ रहे हो। तो 1, 2, 5, 15। अगर एक अवयव समुच्चय में है तो तुल्यता संबंध बनेगी संख्या 1। अगर 2 अवयव समुच्चय में है तो उसके लिए तुल्यता संबंध की संख्या 2 होगी। अगर 3 अवयव है तो 5 तुल्यता संबंध बनेंगे, और 4 अवयव है तो 15 तुल्यता संबंध बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर इतना आप आराम से बढ़िया समझ कर नोट कर लेते हो तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो संबंधों की संख्या सबको समझ में आ गई भाई। देखो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद करवा दिया हमने, कौन सा? संक्रामक और तुल्यता वाला। क्यों? इन दोनों के फॉर्मूले नहीं है। इनको कौन बनाया? तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने बना के कॉपी में लिख के चले गए हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं बस। अगर आपको गिनना है तो बैठ के आराम फुर्सत में बैठो, आराम से गिनो। आप भी वैसे ही गिन गिन के, है ना, लिख लिख के। तो उन्होंने गिना है, उन्होंने दे दिया, हमने मान लिया, और इसको हम याद रखेंगे मन में। क्लियर मामला यहाँ तक का? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।